मैं और शिव अलग कहाँ है। शिव के चरणों में है ध्यान मेरा, और मेरे ध्यान में हर वक्त रहते शिव। जब तक श्वास चले तो सुबह पे शिव, जिस दिन रुक गए इस शव में शिव। 20वां अध्याय, शिव के गणों का असुरों से युद्ध करना। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ संत कुमार जी, कृपा कर आप ये कहिए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। संत कुमार जी ने कहा, उसने छूटने पर वह बम्बर नाम से विख्यात हो गया, और मानो अपना नया जन्म पाकर उसने अपने को धन्य माना, तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर जी की सब चेष्टा कही। उसे सुन दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया, और उसने सब दैत्यों की सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकल युद्ध के लिए सन्नद्ध हुए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्र और छिन्न सिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशकुन हुए। इधर इंद्रादिक सभी देवता ने एकत्रित हो कैलाश पर शिवजी के पास पहुंच सब वृतांत कहा, और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो विष्णु जी को भेजा था वह उसके वशवर्ती हो गए, तथा वहां लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन हो उसके घर में निवास कर रहे हैं। अब देवताओं को भी वहां रहना पड़ता है। हम लोग अलंक्षित होकर आपके पास आए हैं, अतएव आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। देवताओं से यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु को बुलाया। विष्णु जी शीघ्र ही आ उपस्थित हुए। तब शंकर जी ने विष्णु जी से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया, और आप बैकुंठ छोड़कर उसके घर पर कैसे चले गए। यह सुन विष्णु जी ने हाथ जोड़ नम्रता पूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी तथा लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा। वह बड़ा ही वीर और देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ, उसे कोई भी नहीं मार सकता। इसी पर मुग्ध होकर मैंने उसके घर में स्वयं निवास करने का वर दे दिया, तथा इसी कारण मैं वहां रहता हूँ। विष्णु जी ने इन वचनों को सुनकर भक्त विशाल शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप ये क्या कह रहे हैं। मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है।